अरे उस दिन याद है उस शिव को कैसे मजा चखाया था हम लोगों ने। जब भी याद आता है ना सच में यार हंस हंस के जान निकल जाती है। वैसे मिल तो हम 4 साल बाद रहे हैं, पर आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। हम सब एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, है ना? कॉलेज के उन दिनों की कोई मीठी याद अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जरूर। जब मैं रंजीता मैम की केमिस्ट्री क्लास के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे H2SO4 नहीं बल्कि हम उनकी क्लास बंक करके कहाँ जाते थे वो सब याद आता है। तो मिस्टर मनीष भाई, आपकी क्या राय अपनी रंजीता मैम की केमिस्ट्री क्लास के बारे में? उस क्लास के साथ साथ मुझे बहुत सी बातें याद आ जाती हैं। कॉलेज लाइफ इंसान के जीवन का सबसे हसीन पल होता है, और जो दोस्त हमारे साथ होते हैं वही जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। सच में आप, और कॉलेज की रियूनियन पार्टी के बहाने वो सारी यादें ताज़ा हो गई, है ना रिया? सच कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों? कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वो बात नहीं है, एक्चुअली अभी तक प्राची नहीं आई ना, इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा है। अच्छा, वो प्राची तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना, बस आती ही होगी, इसमें उदास होने की क्या बात है? चलो आप खुश हो जाओ। ये हुई ना बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इस तरीके का इल्जाम लगाने वाली? अगर गलत काम कर सकती हो तो सच सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए तुम्हें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गर्ल्स रिलैक्स यार, क्या बात है? देखो ना अनुज, ये प्रीति फिर से वही बातें दोहरा रही है जो 4 साल पहले इसने कॉलेज में दोहराई थी कि कॉलेज में डांस कंपटीशन जीतने के लिए मैंने जजेस को पैसे खिलाए थे। कम ऑन प्रीति, तुम फिर से पुरानी बातें शुरू करके पार्टी खराब कर रही हो। मनीष प्लीज, ये मेरे और शीला के बीच की बात है, तुम इससे दूरी रहो तो अच्छा है। तुम दोनों की अगर बीच की बात है तो बाहर जाके सुलझाओ ना, क्या सबके सामने तमाशा क्यों कर रही हो? तमाशा मैं नहीं कर रही हूँ, तमाशा शीला कर रही है। मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ, अगर इसने जजेस को पैसे नहीं दिए होते तो कंपटीशन मैं जीतती। बस प्रीति बस, मैं इस पार्टी में अपनी इंसल्ट कराने नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ इस पार्टी से। शीला, हाँ हाँ जा, बड़ी आई कंपटीशन जीतने वाली। ओह गॉड, ये क्या बचपना है प्रीति। हाँ यार, रुको मैं आ रही हूँ। शीला 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 रुको। शीला 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 शीला, अभी अभी तो इसे उधर आते हुए देखा था, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? ये सब ना उस प्रीति की वजह से हुआ है, नहीं तो वो शीला का मूड खराब करती और नहीं तो शीला नाराज होती। इसमें प्रीति की क्या गलती? शीला तो है ही जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों पर रोती रहती है। अरे यार वो कहीं कुछ कर ना बैठे। अच्छा तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखती, चलो। ओके। एक्सक्यूज मी जी, आपने यहाँ किसी लड़की को देखा क्या? लड़की? जी हाँ, उसने लाल रंग का ड्रेस पहना है। हाँ शायद वो अंदर है। थैंक यू। शीला शीला, तुम अंदर हो क्या? आवाज तो दो। अरे क्यों परेशान कर रही हो, मैं कोई शीला विला नहीं हूँ। आवाज तो शीला की नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरी सहेली शीला है। शीला तो अंदर भी नहीं है। अब ये रिया कहाँ रह गई? रिया 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 रिया, शीला शीला। उनसे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ कहीं 2 लड़कियों को देखा क्या? एक ने लाल रंग की कुर्ती पहनी थी और दूसरी ने लाल रंग का फ्रॉक। हाँ, एक लड़की को देखा तो था मैडम। एक लड़की को देखा था? हाँ, कपड़ों का रंग तो याद नहीं मैडम, लेकिन वो लड़की ऊपर की तरफ गई। ऊपर क्या है? बैंक्वेट हॉल मैडम। बैंक्वेट हॉल, ओके थैंक यू। रिया, शीला, रिया। अरे दोनों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। रिया, चलो प्लीज हटिए, चलो। गला घोटा गया दुपट्टे से। सही है, इसी का दुपट्टा। कितनी घुटन हुई होगी बेचारी को। ये क्या? सर
किसी ने काटा इसे? हाँ, दांतों के निशान है। सर कहीं ये खूनी के दांतों के निशान तो नहीं है? जब रिया पार्टी में थी तब ये दांतों का निशान था इसके हाथ में? नहीं सर, उस वक्त तो ऐसा कोई निशान नहीं था इसके हाथ पर। अच्छा, ये पार्टी तो बाहर पूल साइड में थी ना, तो ये रिया अंदर बैंक्वेट हॉल के अंदर क्यों आई? दरअसल शीला और प्रीति का झगड़ा हो गया। वो शीला नाराज होकर होटल में चली आई तो मैं और रिया उसके पीछे उसे ढूंढने चले आए। मतलब जब रिया की मौत हुई तो तुम उसके साथ में थी? नहीं सर, मैं शीला को वॉशरूम में ढूंढ रही थी और रिया कहीं और। ओह, मतलब तुम वॉशरूम गई थी उस वक्त खूनी रिया को लेके बैंक्वेट हॉल में आया और यहाँ पे उसे मार दिया? फिर सर इस वेटर ने तो कहा कि उसने रिया को अकेले बैंक्वेट हॉल में जाते हुए देखा। इस वेटर? हाँ। ये रिया अकेली थी? हाँ साहब। अच्छा, रिया के यहाँ बैंक्वेट हॉल में आने से पहले और उसके तुरंत बाद कोई और आया था यहाँ? इतना तो याद नहीं है साहब। एक बात खटक रही है, खूनी को कैसे पता चला कि ये रिया उसी वक्त बैंक्वेट हॉल में आने वाली है? शायद खूनी रिया का जान पहचान वाला होगा। तुम शीला हो ना? हाँ सर। रिया तुम्हें ढूंढ रही थी जब इसकी जान गई। हाँ सर, पर मुझे तो पता भी नहीं था कि रिया मुझे ढूंढ रही है। उस वक्त तुम कहाँ थी जब रिया तुम्हें ढूंढ रही थी? सर मैं तो होटल के गार्डन में ही थी। मतलब तुम रिसोर्ट के अंदर गई नहीं? सर लेकिन हमने तो तुम्हें देखा था लॉबी में जाते हुए। हाँ, मैं लॉबी से पीछे गार्डन की तरफ गई थी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने रिया का खून किया है? तुम मुझ पे शक कर रही हो? किसी ने तो मारा है इसे। आप लोगों को क्या लगता है कि किसका काम हो सकता है? प्रीति, तुम? मैं? सर मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो पार्टी में ही थी जब रिया का खून हुआ था सर। अच्छा, जब रिया पार्टी में थी किसी चीज से परेशान थी? यस सर, प्राची पार्टी में नहीं आई थी इसीलिए रिया परेशान थी। ये प्राची कौन है? सब प्राची कॉलेज के टाइम से रिया की बहुत अच्छी सहेली थी। और ये प्राची पार्टी में क्यों नहीं आई? पता नहीं सर, हमने उससे कॉल तो किया था पर उसका फोन बंद आ रहा था। कोई बात नहीं, प्राची के पार्टी में ना आने की वजह हम पता कर लेंगे। जरा उसका एड्रेस देना। तारिका, ये हाथ पर जो काटे हुए का निशान है, इसके फोटो लो। तारिका, ये देखो, मुझे काटे हुए का निशान देख करके पहले लगा था कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये निशान किसी इंसान का है। ये देखो, अच्छा हुआ हमने कंफर्म कर लिया कि इस लड़की को किसी जानवर ने नहीं काटा है। तो जानवर ने नहीं काटा इसे? नहीं बॉस, नहीं नहीं। जानवर ने नहीं काटा तो फिर सड़न के हुआ ऐसे होगा कि जब खूनी ने रिया का खून करने की कोशिश की होगी तब रिया अपनी जान बचाने के लिए शायद उसका मुंह नोचने गई होगी और उसी हाथापाई में खूनी ने रिया का हाथ काट लिया। मगर मौत इसकी दम घुटने की वजह से हुई है बॉस। दम घुटने की वजह से? हाँ सर, खूनी ने इसका गला दुपट्टे से इतनी जोर से दबाया कि बेचारे का वेंट पाइप ही डैमेज हो गया। सर, ये लड़की के हाथ में जो काटने का निशान है, इसमें खूनी का थूक तो आया ही होगा ना, तो उससे हमें डीएनए मिल सकता है ना? मिल जाए। इनफैक्ट मैंने वो थूक का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज भी दिया है। ग्रेट सर, उनके वंडरफुल। और सचिन, एक काम करो, रिया के जितने भी दोस्त उस पार्टी में आए थे उन सबका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। आइए प्लीज। सर, आप सब हमें यहाँ क्यों लाए? देखो, तुम सब लोग जानते हो कि रिया का खून हुआ और उस दिन पार्टी में तुम सब लोग थे, इसीलिए तुम लोगों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि ये खून किया किसने। मैंने थोड़ी रिया को मारा, मैं क्यों करवाऊं अपना डीएनए टेस्ट? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रही? अब आप इस तरह उठा के ले आए तो घबराहट तो होगी। कहीं आप लोग हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? और नहीं तो क्या, खूनी का पता नहीं चल रहा तो आप किसी को भी पकड़ के फंसा देंगे क्या? फंसाने का काम सीआईडी नहीं करती, समझे? देखिए, अगर आप लोगों ने खून नहीं किया है तो आपका डीएनए टेस्ट नेगेटिव ही आएगा और उसके बाद आप लोगों पर कोई शक नहीं करेगा। ठीक है, तो हम डीएनए टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। जरा अपना मुंह खोलो।
घबराइए मत। हाँ खोलो। सर, अब तो डीएनए टेस्ट हो गया, खूनी का पता चला। बच्चे, डीएनए टेस्ट का इतनी जल्दी पता नहीं लगता है। अभी सैंपल लिया है, टेस्ट होने जाएगा, उसके बाद पता चले। थोड़ा वक्त लगता है। और जो भी रिजल्ट आएगा तुम सबको पता चल जाएगा, सबको। लेकिन एक बात ध्यान रखना, खूनी अभी भी आजाद है। क्या पता, हो सकता है उसका अगला शिकार तुम में से ही कोई हो, इसलिए सावधान रहना। जा सकते हो तुम लोग। प्राची, अब सिर्फ प्राची रह गई है। शायद प्राची होगी। मैं देखता हूं। आप ये प्राची का ही घर है ना? जी, प्राची हमारी बेटी है। हम प्राची से मिलना चाहते हैं। क्यों, क्या काम है? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? प्राची का पता चल गया है? प्राची का पता चल गया मतलब? प्राची गायब है। गायब है? हमने आज सुबह ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो फिर आप लोगों ने प्राची को फोन करने की कोशिश की या नहीं? जी, कई बार किया, फिर लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। पता नहीं किस मुसीबत में है हमारी बच्ची। कब से गायब है? कल दोपहर से। वो अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में गई थी। एक मिनट। प्राची कॉलेज की रीयूनियन पार्टी के लिए गई थी? जी। तो देखिए, प्राची पार्टी में पहुंची ही नहीं। पार्टी में पहुंची नहीं? जी हाँ। तो फिर कहाँ है हमारी बेटी? कहाँ गई? प्राची घर वापस नहीं लौटी, तो आप लोगों ने पार्टी में जाकर पूछताछ क्यों नहीं की? जी, हम गए थे होटल ड्रीमलैंड में। फिर? लेकिन वहां जाकर पता चला कि वहां पर तो कोई पार्टी है ही नहीं। पता नहीं प्राची ने हमसे झूठ क्यों बोला। होटल ड्रीमलैंड क्यों? पार्टी तो होटल वेव में थी ना? होटल वेव? हाँ। प्राची ने तो हमसे कहा था कि पार्टी होटल ड्रीमलैंड में ही है। एक मिनट, क्या प्राची पार्टी में अकेली गई थी या कोई और भी था उसके साथ? घर से तो अकेली गई थी, लेकिन कह रही थी रास्ते में एक सहेली से मिलेगी, फिर दोनों जाएंगी पार्टी में। कौन सहेली? क्या नाम है उस सहेली? शायद रिया। रिया? रिया तो प्राची की बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ, उसका 2 बजे फोन आया था और प्राची घर से 4 बजे चली गई। प्राची घर से 4 बजे निकल गई पार्टी के लिए, जबकि पार्टी रात को 8 बजे थी। शायद रिया से मिलने के लिए घर से जल्दी चली गई। क्या प्राची ने लाल रंग का ड्रेस पहना था? जी हाँ, उसने खास पार्टी के लिए बनवाई थी लाल रंग की ड्रेस 1 हफ्ता पहले ही। और जब वो घर से निकली थी, उसके पास लाल रंग का पर्स भी था। लाल रंग का पर्स भी था। रिया ने प्राची को फोन किया था। रिया ने? जबकि रिया का खून हो चुका है, तो फिर किसने किया फोन प्राची को और क्यों? और प्राची भी गायब है। किसने फोन किया? क्या हुआ है प्राची के साथ? देखो, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुना करो। तुम अपने काम पर ध्यान दो। आगे से ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इस बात का आगे से ध्यान रहे, समझे? आप ही मैनेजर है ना यहाँ के? जी हाँ। देखिए सर, एंट्रेंस के सामने बाइक पार्क करना मना है। मालूम है। इंस्पेक्टर विवेक, सीआईडी। वैसे मैं बाइक यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाला। सॉरी सर, तुम जाओ। बताइए सर, क्या बात है? आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्यों सर, कोई गलती होगी या फिर किसी क्लाइंट ने मेरे बारे में कंप्लेंट कर दी? नहीं, इस लड़की के बारे में पूछना है। ये यहाँ पे आई थी? पहले कभी देखा है इसको? नहीं सर,
कौन है ये? मतलब नहीं देखा? नहीं सर। ये लड़की यहाँ पे 29 तारीख को आई थी। ये लड़की सर हमारे होटल में नहीं ठहरी थी, नहीं तो मुझे जरूर पता होता। ये यहाँ रहने के लिए नहीं आई, यहाँ पे एक पार्टी होने वाली थी, MRM कॉलेज की रीयूनियन पार्टी। ये उसी को अटेंड करने के लिए आई। MRM कॉलेज की रीयूनियन पार्टी? जी हाँ सर। क्या आप उसी पार्टी के बारे में पूछने आए? क्यों, कोई और भी आया था उस पार्टी के बारे में पूछने के लिए? एक आदमी और एक औरत आई। आदमी और औरत? वो शायद इसी लड़की के माँ बाप थे। वैसे इस लड़की का नाम प्राची है, कुछ याद है? नहीं सर। सर पार्टी तो दूर की बात, हमारे पास उस पार्टी की बुकिंग का फोन तक नहीं आया था। मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टी होने वाली नहीं थी? नहीं सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये लड़की, इसे तो देखा होगा ना? नहीं सर, मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये? जी हाँ, लाश है, किसी ने इसका खून कर दिया। खून? फ्रेडी, ये केस तो और भी उलझता जा रहा है कि रिया का खून होना, प्राची का गायब होना और फिर रिया का प्राची को फोन जाना, ये बताने के लिए कि पार्टी की जगह बदल चुकी है। और अब तो रिया मर चुकी है। रिया का फोन प्राची को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात तो पक्की है कि उस फोन और प्राची के गायब होने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन है। और जब प्राची के माँ बाप ड्रीमलैंड होटल में पहुंचे तो वहाँ की अथॉरिटीज ने बताया कि उनके यहाँ पे कोई पार्टी थी ही नहीं। वही तो सर, प्राची के माँ बाप ने बिल्कुल सही कहा था। मैं होटल ड्रीमलैंड से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे कोई भी कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हुई नहीं थी सर। देखा, मतलब पार्टी थी नहीं। मैंने कहा ना, कुछ तो गड़बड़ है। सर कहीं प्राची खुद तो नहीं भाग गई घर से? हो सकता है कि उसने अपने माँ बाप को उस फोन कॉल के बारे में झूठ बोला हो। नहीं फ्रेडी, प्राची ने अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोला है। मुझे तो लगता है कि प्राची किसी मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है। किसी भी हालत में हमें उसे ढूंढना ही होगा। हेलो, कहाँ पे? वेरी गुड, थैंक्स। सर मोबाइल कंपनी से फोन था, प्राची का मोबाइल ट्रेस हो गया है। कहाँ पर है मोबाइल? गोकुल नगर इलाके में। गोकुल नगर इलाके में? हो सकता है प्राची का फोन अभी भी चालू हो। गोकुल नगर चल के देखते हैं। जल्दी बताओ फ्रेडी, कितनी दूरी पर है फोन? हम लोग प्राची के फोन के बहुत नजदीक पहुंच गए सर, 2 किलोमीटर के अंदर अंदर है। एक्सेलेंट। प्राची का फोन कोई उठा ही नहीं रहा है, बेल जा रही है। सर मुझे डर है कहीं उससे कुछ हो ना गया हो। थिंक पॉजिटिव, कुछ नहीं होगा प्राची को। फिर से ट्राई करता हूँ। बेल जा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा है फोन। सर अब फोन सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। किस तरफ फ्रेडी? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ? वे, जल्दी। ये तो बिल्कुल सुनसान रास्ता है। फोन अब सिर्फ 100 मीटर पे। सिर्फ 100 मीटर? आगे रास्ता बहुत खराब है। हाँ विवेक, वो मैं भी तो देख रहा हूँ। गाड़ी आगे लगा दो, पैदल चलते हैं। चलो फ्रेडी। यस सर। फ्रेडी, जरा चेक करते रहना, देखो कितने करीब हैं हम। मैं फोन लगा रहा हूँ। बिल की आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ सर, मोबाइल की आवाज उस तरफ से कहीं आ रही है सर, उस तरफ। हाँ, उसी तरफ से आ रही है। मगर सर प्राची तो कहीं दिख नहीं रही है। हाँ फ्रेडी, प्राची तो नहीं है, लेकिन उसका सेलफोन तो आसपास ही कहीं है। चलो देखते हैं। ये क्या जोर से आवाज आ रही है? रोको इसे। फोन झोले में से ही आ रहा है, बेल यहीं से बज रही है। दिखाओ झोला तुम्हारा। मेरा झोला जरा दिखाओ। क्यों? मेरा झोला क्यों दिखाऊं? भले झोला तुम्हारा है, लेकिन अंदर जो फोन बज रहा है वो तुम्हारा नहीं है। झोला दिखाओ। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ झोला। चुपचाप खड़े रहना उधर। लाल पर्स? प्राची की माँ ने कहा था कि प्राची लाल पर्स लेकर निकली है घर से। सर प्राची का फोन और ये ड्राइविंग लाइसेंस। कहाँ ये लड़की जिसकी ये पर्स है? अब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। ये पर्स तुम्हारे पास कहाँ से आई? कैसे आई? कचरे की पेटी में से मिला सर। झूठ बोल रहा है? हाँ? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये पैसा मिला साहब, ये पैसा रख लीजिए, मुझे जाने दीजिए साहब। ये पर्स तुम्हें कचरे की पेटी में से मिली है? कहाँ ये कचरे की पेटी? उधर से साहब। चलो दिखाओ, उठाओ ये भी। चलो दिखाओ। उधर साहब। हाँ चलो।
रेडी क्विक, देखो जरा जल्दी। लैपटॉप लाओ रेडी। थैंक यू सर। ये डब्बा? हाँ साहब, इसमें से। सर हाँ। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि प्राची यहाँ पे आई क्यों? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता प्राची यहाँ पर आई। प्राची को यहाँ पर बुला लिया गया। उसे रिया के फोन से फोन आया था ना? सर, रिया के फोन से फोन आया था मतलब रिया ने प्राची से झूठ बोला? वो तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना सर। रिया ने फोन नहीं किया होगा, रिया के फोन से किसी और ने फोन करके प्राची को यहाँ पर बुला लिया, ये झूठ बोलकर कि पार्टी यहाँ पर है, इस इलाके में। कुछ नहीं है सर। चलो ठीक है, ये लो। सुनो, अब इस फोटो को देखो अच्छी तरह से। क्या तुमने इस लड़की को यहाँ आसपास कहीं पर देखा है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। लाल रंग की पर्स इस लड़की की है, बताओ याद करके। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। सच बोल रहे हो ना? जी साहब। पता चल जाएगा। रेडी विवेक, वहां उस एरिया में जाकर देखते हैं, जरूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। शायद प्राची भी वहीं हो सकती है। सर, जैसे जैसे प्राची की एक एक चीज मिलती जा रही है, वैसे वैसे मेरी धड़कन बढ़ती जा रही है सर। काम करो फ्रेडी, तुम इस तरफ देखो, विवेक इस तरफ, और एक एक कोना छानो और एक एक इंच को देखो। हाँ, अच्छी तरह से देखो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। विवेक, जल्दी आओ। ये देखो, ये प्राची है। जिसका डर था वही हुआ, पहले रिया और अब प्राची। इसको खोलो जरा, आराम से खोलो। ये प्राची का भी स्कार्फ से गला घोटा गया है। और ये देखो, यहाँ पैर पर भी काटने के निशान देखे मैंने। ये क्या देखा? बिल्कुल उसी तरह मारा है प्राची को जैसे रिया को मारा था। मतलब प्राची और रिया का खूनी कोई एक ही है? हाँ विवेक, और मुझे तो लगता है इन दोनों के कॉलेज का ही कोई है जो पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है। डीएनए का रिपोर्ट क्या कहता है? तारिका गई है लेने, आती होगी। ओके। इन दोनों के मौत की वजह एक जैसी। हाँ वो तो पता है। प्राची की मौत इस रिया की मौत से 5 घंटे पहले हुई है। क्या कहा तूने? प्राची की मौत रिया की मौत से 5 घंटे पहले हुई है? हाँ सर, रिया की मौत रात 9:30 बजे हुई थी। मतलब प्राची की मौत दोपहर 4:30 बजे हुई। 4 बजे प्राची घर से निकली रिया से मिलने के लिए और 4:30 बजे उसे खत्म कर दिया। तो सर, प्राची को 2 बजे जो फोन आया था वो खूनी नहीं किया था, और खूनी प्राची का इंतजार कर रहा था बाहर उसकी जान लेने के लिए। हाँ मगर है कौन ये खूनी? एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाए बॉस, फिर पता लग जाएगा कि है कौन ये खूनी। सर, डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है। कौन है खूनी? कोई नहीं। कोई नहीं? रिया और प्राची के दोस्तों में से कोई नहीं। इनमें से किसी का भी डीएनए खूनी के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। रिपोर्ट्स। इसमें तो ये भी लिखा है, काटने के निशान में जो थूक मिला था वो किसी लड़के का है। लड़के का? लड़का मतलब सर मनीष, अनुज और ऋषि के अलावा कोई और? हाँ निखिल, कोई और, कोई और।
वो लड़का जो प्राची और रिया इन दोनों को अच्छी तरह से जानता था, मगर कौन हो सकता है ये लड़का? सालून के साहब की बात ने तो मेरा दिमाग घुमा दिया है। किस बात ने फ्रेडी? वही वाली कि प्राची का खून रिया से पहले हुआ है। हाँ, खूनी ने पहले शाम को प्राची को गोकुलनगर बुलाया और वहां उसका खून कर दिया, और फिर रात को होटल वेव में गया और मौका पाते ही उसने रिया का भी खून कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राची और रिया दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो खूनी कोई ऐसा आदमी होगा जो दोनों से नफरत करता है। सर, हाँ सर, मोबाइल कंपनी वालों ने कंफर्म कर दिया है सर। प्राची को 2 बजे जो फोन आया था वो रिया ने किया है। क्या? रिया ने फोन किया? तो जरूर प्राची के खून में रिया का हाथ था। पहले रिया ने प्राची को मरवाया और फिर उसी खूनी ने पार्टी में रिया को भी मार डाला। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात जम नहीं रही है विवेक, बात जम नहीं रही है। ये दोनों भी लड़कियां एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स थी, तो फिर रिया प्राची को क्यों मरवाएगी? सर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रिया ने प्राची को फोन करके ये क्यों कहा कि पार्टी की जगह बदल दी गई, जबकि वो पार्टी में बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंची। सर, रिया के घर वालों से मिलना पड़ेगा। कुछ पता चला किसने रिया का खून किया? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फूल से बच्चे थे हमारी, छीन लिया हमसे। रिया ने क्या बिगाड़ा था किसी का? ये सब किसने किया है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? कोई अंदाजा नहीं है। अगर कोई भी अंदाजा होता तो रोक सकते थे होली को। प्राची मतलब रिया की खास दोस्त, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? प्राची? क्यों, उसे भी कुछ हुआ है क्या? प्राची का भी खून हुआ है। प्राची का भी? आखिर कौन है ये जो इन सबको एक एक करके मार रहा है? देखिए, हमें पता चला कि रिया और प्राची दोनों एक साथ पार्टी में जाने वाले थे, उनके उस कॉलेज रीयूनियन पार्टी में। आपको कुछ पता है? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं? नहीं। हालांकि रिया ने ही तो फोन किया था प्राची को दोपहर के 2 बजे, ये बताने के लिए कि पार्टी की जगह बदल गई है। क्या रिया ने? हाँ, रिया ने। अच्छा, रिया पार्टी के लिए कितने बजे निकली घर से? शाम 7 बजे। क्या? शाम के 7 बजे? जी। शाम के 7 बजे पक्का? हाँ। तो क्या रिया शाम के 7 बजे तक घर पर ही थी, वो कहीं नहीं गई? जी हाँ, यहीं पे थी। 1 बजे उसके कुछ दोस्त आए थे उससे मिलने के लिए, और 3:30 बजे तक वो लोग यहीं पे थे, और उसके बाद रिया टीवी देखने बैठ गई, और पार्टी के लिए वो शाम को निकली थी। रिया के दोस्त यहाँ उसके घर पर 3-3:30 बजे तक थे। प्राची अपने घर से रिया के पास आने के लिए 4 बजे निकली थी, तो इसका मतलब है रिया के फोन से किसी और ने, किसी दोस्त ने ही फोन किया होगा, और वो दोस्त उस वक्त यहाँ रिया के साथ घर में मौजूद था। खूनी यहाँ मौजूद हमारे सामने? एक बात बताइए, कौन कौन दोस्त आए थे रिया से मिलने के लिए? नैना, शीला, मनीष, अनुज, ऋषि और प्रीति। नैना, शीला, अनुज, मनीष, ऋषि और प्रीति, इन सबको ब्यूरो बुलाओ। आइए। चलिए। बुलाने का क्या मतलब? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे खड़े हो जाइए। चलो। सर, हमें फिर से बुलाने का क्या मतलब है? डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या? जी हाँ। तो फिर क्या पता चला सर? क्या खूनी हम में से कोई एक है? जी नहीं, खूनी आप में से कोई भी नहीं। तो फिर कौन है सर? हमें सिर्फ इतना पता चला है कि खूनी एक लड़का है। कोई लड़का? अगर आप लोगों को पता चल चुका है कि खूनी कोई लड़का है, तो आपने हम लड़कियों को यहाँ क्यों बुलाया? वो इसलिए कि हमें शक है कि उसका साथी तुम में से ही कोई एक है। सर, आप हम पे शक कर रहे हैं? शक करना हमारा काम है, और आप सब लोग शक के दायरे में हैं। एक तो आप लोग असली खूनी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, और हम लोगों को बार बार बुलाकर परेशान कर रहे हैं। हाँ, आप ही ने कहा था ना कि खूनी आजाद घूम रहा है, चौकन्ने रहना। पता नहीं अगला नंबर किसका है, कहीं मेरा तो नहीं। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि
अगला नंबर आपका है? हमारे 2 दोस्तों का खून हो गया है और आप कहते हैं कि मुझे कैसे मालूम? आप पकड़िए ना उसे जिसने रिया और प्राची का खून किया है। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सर? आप में से कोई खूनी का साथीदार है जिसने खूनी की मदद की रिया और प्राची का खून करने में। और वो खूनी का साथीदार तुम हो अनूप। मैं? हाँ तुम, नहीं तो फिर तुम शीला, तुम। मैं? हाँ तुमने मदद की होगी खूनी को। मैं तो कानून के थपेड़े पड़ेंगे ना तो मैं तो हाँ मैं बदल जाएगा, समझे? इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती मुझसे मनवाएंगे कि मैंने खून किया है? हम कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करते। यहाँ सीआईडी में जबरदस्ती नहीं होती, समझे? ये भी हो सकता है तुम सबने मिलकर रिया और प्राची का खून किया है। सर प्लीज, एक तो वैसे हमारी डर के मारे जान निकले जा रही है। हमने उम्मीद लगाई थी कि आप लोग उसे पकड़ लेंगे, पर आप तो उल्टा हम पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और खूनी को पकड़ने के बजाय आप लोग हमें फंसा रहे हैं। ऐसे मगरमच्छ के आंसू बहुत देखे, समझा? कोई असर नहीं होता इन आंसुओं का हम पर। लेकिन सर। जो बात बता, जिस दिन रिया का खून हुआ उस दिन दोपहर को 1 और 3:30 बजे के बीच तुम सभी लोग रिया के घर पर थे या नहीं? रिया के घर पे? ना? हाँ। और उसी वक्त तुम में से किसी ने चुपके से रिया का फोन उठाया और प्राची को फोन किया। ये झूठ है सर। ये सच है। प्राची को रिया के नंबर से फोन आया था ठीक उसी वक्त जब तुम लोग वहां थे रिया के घर में। फोन करने वाले ने क्या कहा प्राची से जानना चाहोगे? पूछो। ये लोग नहीं पूछेंगे सर। तो चलो हम ही बता देते हैं। फोन करने वाले ने प्राची से कहा जो कॉलेज रीयूनियन पार्टी वेव होटल में है वो अब गोकुल नगर में होटल ड्रीमलैंड में होगी। उसी के बहाने खूनी ने प्राची को गोकुल नगर बुला लिया। पर सर हम ऐसा क्यों करेंगे? प्राची हमारी अच्छी दोस्त थी। और सर आप हमारा डीएनए टेस्ट भी ले चुके हैं, उसके हिसाब से हम लोग बेकसूर साबित हुए हैं। सर हम सब शरीफ घरों में पले बड़े हैं, हमारे घर वालों की सोसाइटी में कुछ इज्जत है, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो तो पता चल ही जाएगा, हम पता लगा लेंगे। ये बताओ 29 तारीख को रिया के घर से जाने के बाद तुम लोग कहाँ थे? हाँ मनीष, तुम कहाँ थे? सर मैं तो कॉन्टेरा थिएटर में फिल्म देख रहा था। 4 से 7 का शो था। टिकट है आपके पास? हाँ 1 मिनट चेक करता हूँ। सर मोहब्बतों की राहें, वाह। नहीं ना? तुम कहाँ थी? सब मैं शॉपिंग कर रही थी। आप शॉपिंग एग्जैक्टली कहाँ पे कर रही थी? चंदोल बाजार होलैंगो 5 मॉल के पास। तुम मनोज, तुम कहाँ थे? सर मुझे ऑफिस में कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैं रिया के घर से सीधे ऑफिस चला गया था। और आप शीला जी, आप कहाँ थी? सर मैं सर कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है या याद करना नहीं चाहती? हाँ, कहाँ थी? हाँ सर याद आया, मैं अपने कजन के साथ पार्लर गई थी। वैसे आप कौन से पार्लर गई थी? गॉर्जियस पार्लर सर। गॉर्जियस पार्लर? सर मैं प्ले देखने गई थी, डरावनी मंजिल। अच्छा, तुम ऋषि? मैं तो घर जाके सो गया था सर। सो गए थे? चलो ठीक है, सब पता चल जाएगा तुम्हारी बातों में कितना सच है, समझे? विवेक सर, मोबाइल कंपनी से पता लगा कि 29 तारीख के दिन दोपहर के बाद इन सब के सेल फोन्स कहां थे। अब ये देख, गोकुल नगर यहां पर है, यहां पर बिल्कुल इस तरह। अब मनीष गया था कॉन्टेरा थिएटर में फिल्म देखने के लिए, जो कि जनता कॉलोनी में है।
मतलब गोकुल नगर से बहुत दूर। सर ये नैना गई थी यहाँ मोलंगो मॉल के पास, चंडोल बाजार, इस जगह। वो भी बहुत दूर है। और अनुज का ऑफिस स्टैचू सर्कल पे, जो कि ये गोकुल नगर से काफी दूरी पर है सर। और फिर शीला गई थी ब्यूटी पार्लर इस सरोगी मेंशन में, जो गोकुल नगर से वो भी दूर है। ये लोग शायद कितना भी झूठ बोले, लेकिन उनके सेलफोन तो झूठ नहीं बोलेंगे। हैं? एक बार विवेक को आने तो पता चल जाएगा कि खूनी कौन है। सर विवेक, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, पर सर इन फोन रिकॉर्ड से खूनी की उम्र जरूर छोटी हो जाएगी। कौन है खूनी विवेक? ये वो सर। माय गॉड, तो ये है वो। आप लोग यहाँ इस तरह? हेलो नैना, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कॉफी लेंगे? नहीं कुछ नहीं, हम लोग दरअसल यहाँ पे कुछ जरूरी बात करने आए हैं। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। हाँ, मगर आपने ये नहीं बताया कि खूनी कौन है। आप लोग मेरी टांग खींच रहे हैं। बात यह है कि हम लोग इस केस में बुरी तरह से फंस गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि लेफ्ट में जाए या राइट में जाए। तो तुम कोई रास्ता बता सकती हो? मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? सिर्फ ये बता दो कि रीयूनियन वाले दिन दोपहर को 4 बजे तुम कहाँ पर थे? मैंने बताया तो था, मैं शॉपिंग करने के लिए चंदोल बाजार गई थी। नैना जी, ठीक से याद करके बताइए, आप चंदोल बाजार गई थी या विद्युत नगर? विद्युत नगर? विद्युत नगर क्यों जाऊंगी? वहाँ तो कुछ नहीं है शॉपिंग करने के लिए। पर वहाँ प्राची रहती थी। प्राची? हाँ, प्राची का घर था विद्युत नगर में, और तुम दोपहर को वहाँ पे गए थे उसे लेने के लिए विद्युत नगर से। नहीं, ये सब झूठ है। झूठ नहीं, सच है। तुमने प्राची को फोन किया था और फिर उसे मिलने भी गए थे वहाँ पे। अब ये सब क्या कह रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन मगरमच्छ के आंसू से हम सीआईडी वाले नहीं बिगड़ने वाले। ये और प्राची को क्यों मारा तुमने? मैंने किसी को नहीं मारा है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन कीजिए। मैंने तो सिर्फ शीला और प्रीति का झगड़ा कराया था। आज बिल्कुल सही मौका है प्रीति। 4 साल पहले तेरी बहुत इंसल्ट हुई थी, आज उसका बदला ले ले। आखिर सबको पता चले कि डांस कंपटीशन तू जीतने वाली थी। ठीक है, आज तो हो ही जाए। मतलब तुम रिया को रिसोर्ट के अंदर ले आई ताकि प्राची का खूनी जो पहले से अंदर इंतजार कर रहा था वो रिया को मार सके? हाँ? हाँ। कौन है वो खूनी? नाम बताओ उसका। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये खूनी किसी के नहीं होते। बताओ कौन है वो? मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, आप मुझे पकड़ लीजिए, मुझे फांसी दे दीजिए। जब तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता, सीआईडी किसी को भी ऐसे ही फांसी पे नहीं चढ़ा देती। मेरे जीते जी आप मुझसे उसका नाम नहीं उगलवा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं, पर जब कभी खूनी का नाम बताने का दिल करे ना तो फोन कर देना। चलो। सर, आपने नैना को छोड़ के दिया? बड़ी आगे आगे देखो होता है क्या। अगर किसी ने देख लिया तो? बहुत देर हो चुकी है, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। What? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अब हमें कोई नहीं बचा सकता। है ना, तुम बेवजह परेशान हो रही। इस वक्त तुम घर जाओ, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, मुझे तुम्हें कुछ बताना है अभी। नैना याद है, अगर किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत का पहाड़ गिर चुका है। मुसीबत का पहाड़? किस मुसीबत के पहाड़ की बात कर रही हो? देखो, पहले कसम खाओ कि तुम मुझसे नाराज नहीं होगे और मुझे माफ कर दोगे। हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन बात क्या है? इतनी घबराई से क्यों लग रही हो? दरअसल बात यह है कि यहाँ नहीं, वो कमरा सुबह ही खाली हुआ। चलो मेरे साथ। अब बताओ, ऐसी भी क्या बातें जो तुम शाम तक इंतजार भी नहीं कर सकती थी? सीआईडी को सब पता चल गया। What? अब हमारी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। तुम यहाँ नहीं आना चाहिए।
यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे मुसीबत सिर पे आई साथ छोड़ दिया मेरा। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे फंसाने के लिए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मार डालोगे? अब मैं रह रहा हूँ। मार डालो मुझे। मेरा मन नहीं आता। हमारे का बहुत स्वागत है। मैं बदला लेना चाहता था यहाँ से और प्राची से, इसलिए मैंने दोनों को मार डाला। किस बात का बदला? हाँ? क्या बिगाड़ा था उन दोनों ने तुम्हारा? उन दोनों ने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया था। मेरी बर्बादी पर मोहर लगा दी, इसलिए मैंने उन्हें काट के उनकी मौत पर मोहर लगा दी। मतलब तुम रिया और प्राची के साथ कॉलेज में पढ़ते थे? फिर वे होटल में कैसे पहुंचे? वो मुझे नैना ने बताया था कि होटल में यूनियन पार्टी होने वाली। मैंने होटल में वेटर की नौकरी सिर्फ इसलिए की कि मैं उन दोनों को मार सकूं। लेकिन वो दोनों तुम्हें कॉलेज से कैसे निकलवा सकते थे? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। तुम झूठ ही बोल रहे हो, सच बताओ। सर मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया सर। तुम ऐसे नहीं मानने वाले। बोलो सच। मैं चोरी करता था। चोरी करते थे कॉलेज में? हाँ सर। कैसी चोरी? पेपर्स चुराता था। पेपर्स? एग्जामिनेशन पेपर्स की? हाँ सर। और फिर वो पेपर्स तुम बाहर बेचते थे? अच्छे पैसे मिल जाते थे। एक दिन प्राची और रिया को पता चल गया और उन्होंने प्रिंसिपल को बता दिया। सिर्फ इतनी सी बात? सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने उन दोनों का खून कर दिया? और तुम्हारी बदले की आग को शांत करने में नैना ने भी तुम्हारी खूब मदद की। क्यों नैना? मैं रोहन के प्यार में अंधी हो गई थी सर। बेवकूफ लड़की, मतलब का प्यार था इसका तुमसे। इस्तेमाल किया इसने तुम्हारा, अपने जुर्म में शामिल कर लिया इसने तुम्हें। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अगर मुझे पता होता कि ये मुझे धोखा देने वाला है, तो मैं कभी भी रिया के नाम से प्राची को फोन नहीं करती। शीला नाराज होकर होटल से चली गई, तो मैं और रिया उसके पीछे उसे ढूंढने चले आए। हेलो प्राची। कौन? अरे बधू, मैं रिया। नाम ही आया क्या फोन पे? नाम तो आया था, पर तेरी आवाज को क्या हुआ? मेरी आवाज बैठ गई है। वो कल रात को आइसक्रीम खाया था ना, इसलिए। ओके। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि पार्टी का वेन्यू चेंज हो गया है। What? हाँ, पार्टी पहले होटल वेव में होने वाली थी ना, अभी होटल ड्रीमलैंड में होने वाली है। होटल ड्रीमलैंड? ये कहाँ पे आया? ये हाईवे नंबर 17 पे है, शहर से थोड़ा आगे। तू टेंशन मत ले, हम एक साथ चले जाएंगे। ठीक है, फिर शाम को मैं तेरे घर पे आ जाती हूँ। नहीं, तू घर मत आना। तू मुझे गोकुल नगर के पास जो जंगल है ना, वहाँ मिल 4:30 बजे। गोकुल नगर में क्यों? अरे तू मिलना, फिर बताती हूँ। हाँ बाबा, चल बाय। ठीक है, लेट मत होना। ओके, ठीक है। चल, बाय। बाय। ना प्राची वक्त पर गोकुल नगर के पास वाले जंगल में पहुंचती। कहाँ रह गई ये रिया? हमेशा तो टाइम पे आती है, ये कैसे जंगल में बुला लिया है? कौन है वहाँ पे? कौन है? हेलो प्राची। रोहन पे? हाँ मैं। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? केमिस्ट्री के पेपर्स चुरा ले मैंने। सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि पेपर्स खरीदोगी क्या नहीं। What nonsense? लगता है तुम्हारी केमिस्ट्री के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर है। याद दिलाओ, केमिस्ट्री पेपर्स, प्रिंसिपल, बेइज्जती, रस्टिकेशन। साफ बोलो, क्यों आए हो यहाँ पे? बदला लेने। बदला? क्या सोचा था तुमने? तुम मुझे कॉलेज से निकलवा दोगी और मैं हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखता रहूंगा? नो प्राची, नो! प्लीज मुझे छोड़ दो। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रोहन प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं। और उसके बाद ना ही रिया शीला को ढूंढती ढूंढती बैंक्वेट हॉल पहुंचती। शीला, मैं जानती हूँ तो यहीं पर है। चल छोड़, बचपन है, छोड़ यार। अब तो बाहर आ जा।
प्रीति की बात का इतना बुरा मत मान। तू तो जानती है ना कि वो अनाप शनाप बोलती रहती है। शीला, बाहर आ जा। रिया, सर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये रिया और प्राची का खून करने वाला है। सर इसकी बात पर यकीन मत कीजिए सर इसे पहले से ही मालूम था। सर ये झूठ बोल रही है। नहीं सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। नैना, तुम भी उतनी ही गुनहगार हो जितना कि ये रोहन। तुम जैसे अपराधी भूल जाते कि अपराध का हर मोड़, हर मंजिल फांसी के चौखट पर ही खत्म होती है। फांसी के चौखट पर। अब तुम दोनों को फांसी ही होगी, फांसी।